तो कैपेसिटर्स के अंदर में लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स की हम लोग बात कर रहे थे, शुरू की थी हमने बात, उसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारे पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया काफ़ी ज़्यादा हम लोग हमेशा लेकर चलते हैं और उसमें हमने कहीं पर कोई डाइलेक्ट्रिक की ऐसे स्लैब डाल रखी है और यहाँ का जो चार्ज है, मान ले उसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और यहाँ पर माइनस सिग्मा, फ्री चार्ज, ये फ्री चार्जेस हैं जो कैपेसिटर पे बैटरी के द्वारा दिए गए हैं, प्लेट्स पे, मेटेलिक प्लेट्स पे जो दिए गए हैं फ्री चार्जेस, वो है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा इस डाइलेक्ट्रिक पे और यहाँ कितना चार्ज इंड्यूस होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका हम K कहें। तो अगर पोलराइजेशन है और लीनियर डाइलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन की दिशा एक ही होगी, तो ये पोलराइजेशन की दिशा इस प्रकार से होगी और उसके लिए हम लोग इस पोलराइजेशन को पहले निकालें। D निकालने पहले, D निकालने के लिए हम एक इस तरीके का एक गॉसियन सरफेस बना सकते हैं, ऐसा एक गॉसियन सरफेस बना सकते हैं जो कि इधर इस मेटल प्लेट के अंदर से गुजरे या इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर से गुजरे और फिर बंद हो जाए साइड्स से। ऐसा एक गॉसियन सरफेस बना सकते हैं और उस पर डाइवर्जेंस ऑफ D इक्वल टू रो एफ, अर्थात D डॉट DA इक्वल टू फ्री चार्ज इनक्लोज्ड, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो मेटल के अंदर में अगर चलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, पोलराइजेशन ज़ीरो होता है क्योंकि डायपोल मोमेंट्स वहाँ पर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर D ज़ीरो है। यहाँ पर जो D है वो सरफेस के पैरेलल होने के कारण से जब D डॉट DA करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, यहीं से केवल मिलेगा, जो D मिलना है सो यहीं से मिलेगा। और यहाँ पर जो D डॉट DA करेंगे, DA भी इस तरफ को होगा, हमारे इस सरफेस से बाहर की ओर, एन कैप इधर को, DA इधर को और D भी इधर को। तो D इंटू ये एरिया, ये जो एरिया है ये इतना एरिया, ये D इंटू एरिया, ये बनेगा इधर और इक्वल टू QF। और QF क्या है, जो इतनी दूर का चार्ज है फ्री चार्ज, ये जो फ्री चार्ज है वो इसके अंदर में इनक्लोज्ड है, यही फ्री चार्ज केवल है। और तो यहाँ पे बाउंड चार्ज आने वाले हैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है इस इक्वेशन में। तो फ्री चार्ज लिखेंगे और इस सिग्मा में लिखेंगे तो सिग्मा इंटू डी है, ये इतना चार्ज इसके अंदर में आ गया, अंदर में इसके इनक्लोज हो गया। तो ये, और इसलिए डी बराबर सिग्मा, पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं इस में, इस तरह की परिस्थिति में डी बराबर सिग्मा। और डी में और पी में से रिश्ता बना सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी बराबर डी, ये हमारी परिभाषा है ये। और चूँकि लीनियर ये है इसलिए इसका जो पी है वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स काई ई टाइम्स ई, ऐसा। तो ई को लिख लीजिए यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई को लिख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई, पी डिवाइडेड बाई काई ई, पी डिवाइडेड बाई काई ई ससेप्टिबिलिटी प्लस पी, ये बराबर डी। और मैग्नीट्यूड्स में लिख लीजिए, तो पी कॉमन 1 बाई काई ई और प्लस 1 बराबर डी, और डी है सिग्मा। तो ये, तो यहाँ से आप P लिख ले सकते हैं, P का मान हो गया यहाँ से सिग्मा इंटू काई ई, सिग्मा इंटू काई ई और डिवाइडेड बाई 1 प्लस काई ई, अर्थात सिग्मा और ये K माइनस 1 और डिवाइडेड बाई ये K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ऐसा P है, और ऐसा P अगर है यहाँ पे और वो इंडिपेंडेंट है, यहाँ ले यहाँ ले यहाँ ले यहाँ ले, एज लॉन्ग एज ये बड़ा सरफेस है तो सभी जगह एक ही P है। तो यहाँ जो सरफेस पर है यहाँ भी यही P है। और यहाँ पे अगर हमने नॉर्मल देखा बाहर की तरफ ऐसा, और यहाँ पर जो चार्ज आया है सिग्मा बाउंड P डॉट एन कैप ऐसा, तो माइनस P बनेगा, वो माइनस P बनेगा।
और अर्थात ये नेगेटिव ऑफ सिग्मा टाइम्स 1 माइनस 1 बाई के, ऐसा यहाँ पर चार्ज उत्पन्न होगा। और यही P यहाँ तक भी है। यहाँ अगर देखते हैं तो P इधर को और आउटवर्ड नॉर्मल भी इधर को, P भी इधर को, आउटवर्ड नॉर्मल भी इधर को। तो इस सरफेस पे अगर देखते हैं ये है अपर सरफेस के लिए, और लोअर सरफेस पे अगर देखेंगे तो इसी का पॉजिटिव। लोअर सरफेस पे अगर देखेंगे हम तो इसी का पॉजिटिव, सिग्मा बी इज इक्वल टू प्लस सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के। ऐसा यहाँ पे हमको प्लस और माइनस में ये चार्जेस मिलेंगे। यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्जेस मिलेंगे, यहाँ कुछ पॉजिटिव चार्जेस मिलेंगे, और जो मैग्नीट्यूड है वो ये है सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के, ऐसा। और इसमें इस गैप का भी कोई महत्व नहीं है। आप ये पतला नहीं लेकर के मोटा भी ले सकते थे, पूरा भी भर देते तो भी वही होता, तो भी यहाँ पर ये जो चार्ज है वो इतना ही बन करके आता। और इसमें से एक चीज निकल करके आती है कि अगर हम जो यहाँ और यहाँ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है उसको देखें, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब हम देखते हैं, पूरा भर दीजिए, मान लें हम इसको पूरा भर देते हैं, हमारा कोई भी कैलकुलेशन उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था, तो इसको पूरा भर दीजिए, इसको पूरा भर दीजिए ऐसा डाइलेक्ट्रिक से, तो फ्री चार्जेस मेटल के ऊपर होंगे और जो बाउंड चार्जेस हैं वो इस डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पर होंगे। यद्यपि दोनों बिल्कुल सटे सटे हैं, तो यहाँ पर ये बाउंड चार्जेस हैं ऐसा। और अब यहाँ से यहाँ तक का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस तो वो V है E टाइम्स D। परिभाषा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो अगर सब कुछ यूनिफॉर्म है तो रेट ऑफ चेंज भी यूनिफॉर्म है। तो यहाँ से यहाँ में पोटेंशियल का जो ड्रॉप आएगा वो E इंटू डिस्टेंस, ये D डिस्टेंस। तो इतना इसका पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। और E की जगह क्या लिख सकते हैं हम, चूँकि हमारे पास में D का वैल्यू पता है तो हम E का वैल्यू यहीं से लिख ले सकते हैं। D बराबर सिग्मा है, तो इसी को फिर से लिखिए, इस E के लिए देखिए, इसी को फिर से लिखिए एप्सिलॉन नॉट टाइम्स E और प्लस P यानी एप्सिलॉन नॉट काई E और फिर से E, ये है ये P और बराबर D, ऐसा। मैग्नीट्यूड अगर लिखिएगा तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ, E यहाँ और 1 प्लस काई E यहाँ, और यहाँ सिग्मा, ये सिग्मा। तो इसलिए E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये K है ऐसा, ये इतना। इसलिए V इज सिग्मा टाइम्स D डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट K। और सिग्मा को आप ये टोटल फ्री चार्ज जो जितना आपने प्लेट पर दिया है उससे रिलेट करके लिख सकते हैं। ये हो गया Q डिवाइडेड बाई A, Q डिवाइडेड बाई A, सिग्मा बराबर Q डिवाइडेड बाई A। ये Q कौन सा है, ये है टोटल चार्ज इस ऊपर वाली कंडक्टिंग प्लेट पर, फ्री चार्ज जो हमने बैटरी से या जिससे भी इसको प्लेट को दिया होगा वो चार्ज Q है। तो सिग्मा हो गया, D हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया और K हो गया। तो यहाँ से आप Q बाई V लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस, Q बाई V। तो Q बाई V यानी कैपेसिटेंस, तो Q बाई V तो इधर आ जाएगा ये K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D। Q बाई V बराबर ये सब कुछ इधर आने वाला है और ये D नीचे जाने वाला है, तो ऐसा। तो ये इतना कैपेसिटेंस है। अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा होता तब जो कैपेसिटेंस होता, इफ नो डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, तो वैसी हालत में ये जो C होता, C नॉट कह लीजिए, वो ये K नहीं होता, बाकी सब ऐसा ही होता है। जानते ही आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का रूल, यानी C इज K टाइम्स C नॉट। ये आप बहुत पहले से जानते हैं, रिजल्ट आप बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फील्ड, पोलराइजेशन,
इनका सहारा लेकर के इसको डिड्यूस किया है। बहुत बार शुरुआत के अंदर में इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन करके भी इस्तेमाल करते हैं डाइलेक्ट्रिक का, लेकिन हम अगर बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक स्केल्स से चलते हैं तो इस प्रकार से हम ये डिराइव कर सकते हैं। ऐसा ही अगर बैटरी कनेक्ट की हुई होती हमने तो क्या हो गया, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में ना कम हो गया। डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसके बजाय डाइलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। चार्ज उतना ही है, हमने यहाँ ला करके इस चार्ज को छेड़ा नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया। हम दूसरा काम भी कर सकते थे जिसमें कि हम इस कैपेसिटर के प्लेट्स को बैटरी से जोड़े रखें, इसको हम बैटरी से जोड़े रखें और ऐसी हालत में हम इसको डाइलेक्ट्रिक से भर दें और तब देखें कि चीज़ें कैसे जा रही हैं। तो वो अगर हम करते हैं तो शुरुआत में जब आपने कुछ नहीं भरा हुआ है और इसका कैपेसिटेंस C0 है, तो उस समय में यहाँ से जो भी इस बैटरी का पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ भी इन दोनों के बीच में आएगा। V जो इस बैटरी का V है वही V यहाँ पर भी होगा और उसके आधार के ऊपर आप V/D ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। और चार्ज जो होगा Q वो अपना C0 इंटू V ऐसा यहाँ पे चार्ज जाएगा। अब अगर हमने यहाँ पर ये इसको इस जगह को डाइलेक्ट्रिक से भर दिया लेकिन ये लगा हुआ है, तो अभी भी इन दोनों प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V उतना ही रहेगा। और तब यहाँ जो डाइलेक्ट्रिक है उसके कारण से जो पोलराइजेशन हो गया है, तो ये अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था प्लेट्स के ऊपर तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज आएंगे और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होकर के आएंगे। ये नेगेटिव था लेकिन V नहीं घटने वाला है क्योंकि बैटरी लगी हुई है, और V नहीं घटने वाला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं घटने वाला है। तो यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है, ये फ्री चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा नॉट, सिग्मा प्राइम और माइनस सिग्मा प्राइम, ऐसा इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और ये यहाँ पोलराइजेशन वाले चार्जेस भी मौजूद हैं और अपोजिट चार्जेस भी मौजूद हैं, तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, ये सिग्मा प्राइम करना पड़ेगा इसको, और इसको माइनस सिग्मा प्राइम करना पड़ेगा ताकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही आ जाए। तो कैसा लिखेंगे हम इस बार, D विल बी सिग्मा प्राइम, D को करेंगे उसी तरह से आप गॉसियन बनाएंगे और बना करके करेंगे तो D विल बी सिग्मा प्राइम, और यहाँ से आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं और वो D सभी जगह एक ही जितना है, तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। D और E के बीच में जो संबंध है, जो D और E के बीच में सीधा संबंध हमने निकाला होगा कहीं पे, D में और E में, ये D में और E में आप ये सीधा संबंध कर सकते हैं सिग्मा से। आप देख रहे हैं E बराबर सिग्मा डिवाइडेड बाई, ये E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट K, तो वही कर सकते हैं हम, सिग्मा प्राइम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट और K ऐसा। तो सिग्मा प्राइम जो है वो अब एप्सिलॉन नॉट टाइम्स K टाइम्स E हो गया है, और ये E वही है जो कि डाइलेक्ट्रिक रखने के पहले था, क्योंकि जो V है ये नहीं बदला। V/D करेंगे तो E मिलेगा, और इसलिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ V है वही E है। E नहीं बदला है, E वही है, सिग्मा बदल गया है, सिग्मा प्राइम इतना हो गया। अगर हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा होता और यही E डिमांड किया होता तो ऐसी हालत में हमारा जो सिग्मा था वो एप्सिलॉन नॉट इंटू E था, तो K टाइम्स सिग्मा बढ़ गया, यानी K टाइम्स चार्ज बढ़ गया, और चार्ज अगर K टाइम्स बढ़ जाता है और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहता है, तो जो C है जो कि Q प्राइम डिवाइडेड बाई V ये है, और ये अगर K टाइम्स पुराना Q और यहाँ पे V है, तो फिर से एक बार ये K इंटू C0, वही रिलेशन आपको फिर से यहाँ पे मिलता है। मैकेनिज्म थोड़े से अलग हो गए हैं। पहले केस में हमने बैटरी हटा दी थी, तो चार्ज, उस फ्री चार्ज वहाँ पर जो थे वो न कहीं से आ सकते थे न कहीं जा सकते थे, तो वो फ्री चार्ज वही के वही रह गए। नए ये जो इंड्यूस चार्ज आए अपोजिट, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दिया, कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया। अभी चूंकि बैटरी लगा के रखी हुई है, तो जितना आपने जब
डाइलेक्ट्रिक लाएंगे और ये चार्जेस इंड्यूस होंगे तो बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करके ये फ्री चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स को बढ़ा करके फिर से आपको वही रिजल्ट देगी। तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक घुसाते हैं उसके अंदर में कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में तो वो कैपेसिटेंस उसका बढ़ता है। हालांकि हमारे जो एक्चुअल कैपेसिटर्स होते हैं वो ऐसे कभी नहीं होते हैं कि वो बीच में खाली जगह रहे, क्योंकि वो प्लेट्स को टिकाना ही बड़ी मुश्किल होगी इतनी कम दूरी के अंदर में, कम सेपरेशन के अंदर में, और प्लेट्स एक दूसरे से सेपरेटेड रहें, कहीं आपस में टकराएं फकराएं नहीं, और बड़े बड़े प्लेट्स करने हैं, वो ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम थ्योरी की समझ के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर करते हैं। एक और टॉपिक ले लें, उसके बाद इस चीज़ पर आधारित एक छोटा सा डेमो दिखाएंगे और वो हमारे इस कोर्स का आखिरी पार्ट होगा। एनर्जी, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी। तो हम लोगों ने ये सब किया हुआ होगा अपने 12th के अंदर में, लेकिन फिर भी तो अगर हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया इसके अंदर में, इस पूरे में हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया कि यहाँ पे ये मेटल प्लेट्स हैं, ये मेटल प्लेट्स हैं, और Q चार्ज यहाँ दिया, फ्री चार्ज, और माइनस Q चार्ज यहाँ दिया। उसके कारण से यहाँ पर कुछ अपने चार्जेस इंड्यूस हुए, इसमें अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी है उसकी गणना करें तो उसका जो एक सिंपल सा मेथड है कि ये Q चार्ज यहाँ पर बिल्टअप कराया जाए, ये Q चार्ज धीरे धीरे लाया जाए और ला करके यहाँ रखा जाए। तो शुरुआत में हमने 0 चार्ज से शुरू किया और उसके बाद थोड़ा सा dq यहाँ और थोड़ा सा माइनस dq यहाँ ऐसा रखा, या ऐसा कहिए कि यहाँ से dq चार्ज को निकाल करके और धीरे धीरे चला करके यहाँ पर ला करके रख दिया। तो यहाँ से dq निकालेंगे तो माइनस dq हो जाएगा, यहाँ dq रखेंगे तो प्लस dq हो जाएगा। ऐसे ही dq करते करते हम लोग ये पूरा बिल्टअप करते हैं प्लस q और माइनस q। तो एक स्टेज जबकि यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल q आ चुका है, बीच का स्टेप, जबकि यहाँ ऑलरेडी प्लस q आ चुका है और यहाँ पे माइनस q आ चुका है, और अब नेक्स्ट dq हम यहाँ से लेके चल रहे हैं। ये नेक्स्ट dq यहाँ से लेकर के हम यहाँ चल रहे हैं ताकि इस माइनस q का माइनस q प्लस dq ऐसा हो जाए, और ये जो प्लस q है उसका q प्लस dq ऐसा हो जाए। इस स्टेप में कितना एनर्जी बढ़ाई हमने या कितना वर्क किया हमने, ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब Q चार्ज यहाँ पर है और ये K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक यहाँ पड़ा है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आप लिख सकते हैं सिग्मा यानी Q/A एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल K। अभी हम लोगों ने देखा इस बात को कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q/A एप्सिलॉन नॉट और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फोर्स अगर लिखेंगे इस dq पे, जिसको हम यहाँ से उठा के यहाँ ले जा रहे हैं, तो फोर्स उस पर अगर लिखेंगे dF कह लीजिए, छोटा ही है, तो dq इंटू ई, तो dq इंटू ये QA एप्सिलॉन नॉट K। तो ये इतना इसके ऊपर फोर्स लगा है और यहाँ से इसको हम d डिस्टेंस इस फोर्स को लगाए लेकर के चले हैं। कितना वर्क किया हमने, तो वर्क डन जो कि उसकी एनर्जी बढ़ा रहा है, वर्क डन, और विच इज सेम एज du, कितना एनर्जी उसकी बढ़ी इस स्टेप में, वो इतनी हो गई Q dq, ये तो फोर्स लिखा, A एप्सिलॉन नॉट K इनटू डिस्टेंस ऐसा। और याद रखिए ये जो फोर्स की बात हम कर रहे हैं वो हमारा लगाया हुआ फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ है, और उसके कारण से जो वर्क हो रहा है वो पॉजिटिव वर्क हो रहा है। और वो अगर हम करते हैं तो U निकालते हैं, क्या Q dq है यहाँ पे, उसका इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है।
तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे हम क्यू डी क्यू का, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, डी यहाँ और एप्सिलॉन नॉट यहाँ, ए यहाँ और के यहाँ, ऐसा। और q पर इंटीग्रेशन है, शुरू में q बराबर 0 है, स्मॉल q बराबर 0 है और अंत में स्मॉल q बराबर कैपिटल q है। तो इसके ये लिमिट्स हम लोग रखेंगे और तब ये बनेगा q स्क्वायर बाई 2, कैपिटल q स्क्वायर बाई 2, ऐसा। और अगर आप देखें कि कैपेसिटेंस का जो सूत्र होता है वो आपको मालूम है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये जनरल फॉर्मूला है जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, और उसको k से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अब जो अभी जो कैपेसिटेंस है वो मिल जाता है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है वो कैपेसिटेंस है डिनोमिनेटर में, दिस इज q स्क्वायर बाई 2c। डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो भी यही सूत्र होता, c का मान बदल गया है, सूत्र का मान नहीं बदला है, सूत्र का फॉर्म नहीं बदला है, सूत्र की शक्ल नहीं बदली है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन ए कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक हो या डाइलेक्ट्रिक नहीं हो, q स्क्वायर बाई 2c ही होता है। हालांकि कैपेसिटर डालने से वो बदल जाती है एनर्जी, क्योंकि c बदल जाता है, c बढ़ जाता है, तो इस प्रकार से ये एनर्जी इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ऐसी इसी को आप q बराबर सी वी कर दीजिए तो हाफ सी वी स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट अंत में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो बीच वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था, आखिरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट के है। यहाँ से आप इस q को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए के टाइम्स e, और ये q अगर आप यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं तो जो एनर्जी है u वो हो जाएगी कैपिटल Q का स्क्वायर, यानी एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, कैपिटल A का स्क्वायर, फिर कैपिटल K का स्क्वायर और E का स्क्वायर, और फिर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ये Q स्क्वायर, यहाँ से भी ले सकते हैं या 2 टाइम्स C कर सकते हैं, यहाँ से ले लीजिए Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और एक D है ऊपर में, और डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A K। ये पूरा एनर्जी का एक्सप्रेशन है। कैपिटल Q का स्क्वायर पहले लिखा, D लिखा, 2 लिखा, एप्सिलॉन नॉट लिखा, A लिखा और K लिखा, ऐसा। ये जो तीनों यहाँ पर हैं एप्सिलॉन नॉट A K, एप्सिलॉन नॉट A K, इनके स्क्वायर्स को आप यहाँ से हटा दे सकते हैं। क्या बचा? हाफ, ये 2 लिखा हमने, ये K लिख रहे हैं हम, ये K लिखा हमने, और ये एप्सिलॉन नॉट लिखा हमने, और उसके बाद फिर ये E का स्क्वायर लिखा हमने, और उसके बाद ये कैपिटल A लिखा हमने, और ये D लिखा हमने। देखिए कुछ छूटा क्या? एप्सिलॉन नॉट A K से हमने ये सारे स्क्वायर हट गए यहाँ पे, और हाफ हो गया, ये केवल ऊपर वालों को लिखना है, तो K लिख लिया हमने, एप्सिलॉन नॉट लिख लिया हमने, E का स्क्वायर लिख लिया हमने, A इंटू डी, और ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, A इंटू डी ये वॉल्यूम है। तो इसलिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये अगर करते हैं हम तो वो बनता है हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो हमने कभी चर्चा की थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी को हम फील्ड में है ऐसा भी मान सकते हैं, और चार्जेस के में है ऐसा भी मान सकते हैं। तो फील्ड में अगर हम मान करके चलते हैं एनर्जी कहाँ है, इस फील्ड में है, तो पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी है वो यहाँ से निकल करके आती है। डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता। तो यहाँ जो डायपोल्स हैं उनका जो अलाइनमेंट है उसके कारण जो एनर्जी है वो भी इसके अंदर में इंक्लूडेड है, और इसलिए ऐसा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सूत्र है। तो यहाँ पे हम अपना कोर्स ख़त्म कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और जाते जाते आपको एक डेमो दिखाएंगे जिसमें डाइलेक्ट्रिक डालने से जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाता है, K टाइम्स बढ़ जाता है अगर पूरा भर दें तो, और अगर पूरा नहीं भरें तो कुछ कम बढ़ेगा लेकिन बढ़ जाता है। इसका एक छोटा सा डेमो देते हुए इस कोर्स को हम एंड करते हैं।
ये हमारा कैपेसिटर है, ये दो एल्यूमिनियम के प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक लकड़ी के स्टैंड पे हमने उसको फिक्स कर दिया है। और ये हमारा कैपेसिटेंस नापने का मीटर है। तो जब हम इसका पावर ऑन करते हैं तो ये सीधा सीधा यहाँ पर कैपेसिटेंस नापता है। अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे और तब फिर वो नापता हुआ आप देखेंगे। तो इसके जो दो ये टर्मिनल्स हैं उनको हम दोनों प्लेटों के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये ऐसा इसको कनेक्ट कर दिया हमने और ऐसा इसको कनेक्ट कर दिया हमने। और अब इसका पावर ऑन कर देते हैं और आप देखें 68.5 और उसके बाद बहुत छोटे अक्षरों के अंदर में PF लिखा आप देख रहे होंगे। यहाँ पर इधर में ये PF लिखा देख रहे होंगे इस तरफ, यानी पिको फराड। ये 68.5 पिको फराड ये इसका कैपेसिटेंस है इस समय में। और अब ये हम डाइलेक्ट्रिक के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे, इस दफ्ती का। और एक जो दफ्ती है वो इस दोनों प्लेट के बीच में हम डाल रहे हैं और ये हमने दफ्ती यहाँ पर डाल दी। और आप देखो 68.5 से बढ़ के 73.7 पिको फराड ये इसका कैपेसिटेंस हो गया है। एक और दफ्ती इसमें हम डाल सकते हैं यहाँ पे। तो अब अगर और भी हमने थिकनेस बढ़ा दी है अपने डाइलेक्ट्रिक की 78.7 पिको फराड, एक और डाल दीजिए, एक और इसमें डाल दीजिए आप 92.9 पिको फराड, एक और डाल दीजिए आप तो 120.7 पिको फराड। इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक डालने से, डाइलेक्ट्रिक भरने से कैपेसिटेंस बढ़ता है। ये प्रत्यक्ष आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसी के साथ अपना क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पहला भाग यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये कोर्स हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी, सभी टीचर्स, सभी सीनियर्स जो इस कोर्स के अंदर में आए, फोरम डिस्कशन में भाग लिया, परीक्षाओं में भाग लिया, बहुत सारा फिज़िक्स सीखा और सिखाया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कोर्स फिर हम शुरू करेंगे होपफुली 26 जनवरी को। तब फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।